हेलो मित्रों, नमस्कार। उत्साह के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज राजस्थान के करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास संख्या 28 होगी। आज तक हम लोगों ने क्लास 27 कंप्लीट कर लिया है। प्रत्येक क्लास में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 5 प्रश्न और 5 प्रश्नों का विश्लेषण। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास नंबर 28 होगी और प्रत्येक क्लास में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है करंट अफेयर की, और राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ये एक रामबाण की तरह साबित हो रही है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये पूछा है कि ललित मीणा किस खेल से संबंधित है। ये खेल से संबंधित है। आजकल ऐसे ही फैक्ट आते हैं, खेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न खेल से संबंधित आते हैं। या कोई खिलाड़ी आ गया उससे संबंधित, या कोई पदक आ गया उससे संबंधित, या कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आ गया, हॉकी आ गया, कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी, ऐसे कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं, इसके बारे में खेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न फैक्ट या पूछे जाते हैं। तो हमें ये पूछा है कि ललित जो मीणा है उनका संबंध किस खेल से। तो मित्रों, हमारे पास में ये 4 खेल दे रखे हैं, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। कौन सा होगा? क्रिकेट। चलो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जो ललित मीणा है एक क्रिकेट खिलाड़ी है, को धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये धनुर्धर श्री लिम्बाराम जो पुरस्कार है तो वह किसको दिया जाता है? क्रिकेट खिलाड़ी को दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। और ये क्रिकेट खिलाड़ी है ललित मीणा, इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर जिले से। ये ध्यान रखना है, उदयपुर है। तो इसमें 2 फैक्ट आ गए। देखो, जो ललित मीणा है इसका संबंध क्रिकेट से हो गया और इसका संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर जिले से है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसको कौन सा सम्मान या पुरस्कार दिया गया है ये भी ध्यान रखना है। इस ललित मीणा को धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार क्रिकेट खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा है कि पन्नाधाय पेनोरमा का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा। ये पन्नाधाय कौन थे? और ये पन्नाधाय जो पेनोरमा है इसका निर्माण किस स्थान पर किया जाता है, ये किया जा रहा है या किया जाएगा। तो हमारे पास में ये 4 ऑप्शन है। पांडोली चित्तौड़गढ़, दूसरा सांचौर जालौर, और माउंट आबू सिरोही शेरगढ़ जोधपुर। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा पांडोली चित्तौड़गढ़। कौन सा होगा? पांडोली चित्तौड़गढ़। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखो, जितने भी राजस्थान में पेनोरमा है, जितने भी जो इतिहासकार है, चाहे कौन से हो, चाहे सूरवीर है, चाहे केसरी सिंह जैसे बरहाट है, स्वतंत्रता सेनानी, उनका भी हमने एक कल पेनोरमा पढ़ा था, कहाँ पे बना हुआ है। तो ये राजस्थान में जितने भी पेनोरमा वर्तमान में बने हैं उनका सारे के सारे ये पेनोरमा है। सबसे पहला ये पांडोली, कौन सा है? ये पांडोली चित्तौड़गढ़ में है। ये पन्नाधाय पेनोरमा है। कहाँ पे बना हुआ है? पन्नाधाय पेनोरमा पांडोली चित्तौड़गढ़ में। ये ध्यान रखना है। और दूसरा है धानक्या, जयपुर के अंदर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेनोरमा। ये भी ध्यान रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेनोरमा कहाँ पे बनाया है? जयपुर में बना है। और पन्नाधाय पेनोरमा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में भी हमें पूछे तो पांडोली में बना है। और नरैना में दादू दयाल का पेनोरमा है। ये दादू दयाल का संबंध भी किससे है? नरैना में। और नरैना ये कहाँ पे पड़ता है? ये जयपुर में पड़ता है। ये भी हमें ध्यान रखना है।
अब अगला पैनोरमा है राजस्थान में अजमेर में। अजमेर में किसका पैनोरमा है? स्वामी दयानंद सरस्वती स्मारक का पैनोरमा कहां पे है? ये अजमेर में था। और अगला है हंसन खां मेवाती का पैनोरमा कहां पे है? अलवर से। और हंसन खां मेवाती का संबंध भी किसे है? अलवर से। देखो जो पैनोरमा है, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो जीवनी है, जो उसका इतिहास है, उसकी उस पैनोरमा में क्या है? जीवनी लिखी जाती है, उसमें उसका इतिहास लिख कर रख दिया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस पैनोरमा में आए घूमने के लिए तो वह चीजें देख के इस व्यक्ति की ओर प्रशंसा करे, या इस व्यक्ति की सूरवीरों की, या उस व्यक्ति की जो जीवनी है वो पढ़ सके आसानी से। ये अलवर में जो पैनोरमा बना रखा है, ये अलवर में किसका है? हंसन खां मेवाती का। और बीकानेर में जो पैनोरमा है, करणी माता का पैनोरमा है, और करणी माता का मंदिर भी कहाँ है? देशनोक बीकानेर। ये देशनोक बीकानेर में है। और ये प्रश्न बार बार आता है राजस्थान जीके में कि करणी माता का मंदिर कहां पे है? तो देशनोक बीकानेर में, ये भी ध्यान रखना है। और खरनाल नागौर में लोक देवता जम्बू जी का पैनोरमा है, ये भी ध्यान रखना है। ये नागौर में है ना, खरनाल कहां पे है? नागौर में है। और नागौर में ही किसका? लोक देवता हमारे है जम्बू जी का पैनोरमा। और पीपासर नागौर में है, किसका है? लोक देवता तेजा जी का पैनोरमा। ये राजस्थान के पैनोरमा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये हमें पूछा है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा। साहित्य अकादमी दिल्ली से। अब इसमें ये पूछा हमें कि जो राजस्थानी भाषा है, इस राजस्थानी भाषा के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है, उस 22 पुरस्कार को किसे सम्मानित किया है? तो हमारे पास में ये 4 व्यक्ति है, कमल रंगा, अनुराधा राय, प्रवीण दशरथ, और तीसरा गायत्री बाला। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा कमल रंगा। इस कमल रंगा को राजस्थानी भाषा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक करंट जीके का प्रश्न है, और करंट जीके में ही इंडिया जीके का भी करंट ये आ जाता है। देखो राजस्थान की ओर से पूछे तो राजस्थानी भाषा का दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। इसलिए ये ऐसा प्रश्न है एसएससी में भी पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न है सीजीएल में भी पूछा जा सकता है, ऐसा रेलवे में भी पूछा जा सकता है, ऐसा पर्टिकुलर ये राजस्थान का भी नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका विश्लेषण देखते हैं। देखो ये है बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार जिसका नाम है कमल रंगा। तो उनकी चर्चित कृति है, एक नाटक है। इस नाटक का क्या नाम है? ये हमें ध्यान रखना है, अलेंगू अम्बा। ये अलेंगू अम्बा है, ये महाभारत में एक अम्बा के नाम से चर्चित महिला थी, इसके ऊपर ये नाटक की एक कृति है। तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ये अलेखू अम्बा किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा में है, राजस्थानी भाषा की। ये राजस्थानी भाषा की है अलेखू अम्बा, इसीलिए तो इसको ये साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है। ये कृति महाभारत के पौराणिक नारी चरित्र अम्बा को केंद्र में रखकर सर्जित की गई है। ये जो पौराणिक महाभारत है हमारी, उस महाभारत में एक अम्बा नाम की नारी का चरित्र पर केंद्रित है। ये सारी की सारा ये नाटक है जो किसके ऊपर है? इस अम्बा के ऊपर है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? अलेखू अम्बा। अब देखो आगे क्या दे रखा है। 2022 के लिए राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा द्वारा अनुदित कृति है अखुट तासलो पर दिया जाएगा।
अब देखो ये प्रश्न अगला क्या कह रहा है, ये तो दे रखा है कि राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इसमें यह दे रखा है कि राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार दे रखा है। किस व्यक्ति ने किसी दूसरी कृति का या किसी दूसरी भाषा का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया, उस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार दिया जाता है। तो उस व्यक्ति का क्या नाम है, मदन गोपाल। और मदन गोपाल ने किस कृति का किया है, अखुट तासलो, जिसका नाम है अखुट तासलो के नाम से एक गुजराती भाषा की कृति थी। उस गुजराती भाषा की कृति का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था अखुट तासलो से। और इसी भाषा में अनुवाद करने के कारण है इसको कौन सा है, राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। ये अखुट तासलो है, ये सुप्रसिद्ध गुजराती भाषा है, यह गुजराती उपन्यासकार है। डॉक्टर बिंदु भट्ट के बहुचर्चित गुजराती उपन्यासकार अक्षय पात्र का राजस्थानी अनुवाद। तो ये अक्षय पात्र का राजस्थानी अनुवाद है, ये भी ध्यान रखना है। ये उपन्यास है एक अक्षय पात्र, ये अक्षय पात्र उपन्यास है किसका है, ये हमें ध्यान रखना है, एक गुजराती है साहित्यकार जिसका नाम है डॉक्टर बिंदु भट्ट। डॉक्टर बिंदु भट्ट का जो उपन्यास है उसका क्या नाम है, अक्षय पात्र। और इस अक्षय पात्र का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया है, मदन लोढ़ा ने किया है। किसने किया है, मदन लोढ़ा ने। और मदन लोढ़ा ने इस अक्षय पात्र का अनुवाद किस नाम से किया है, तो वह अखुट तासलो के नाम से किया है, ये ध्यान रखना है। यह पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी है, नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न इंडिया करंट अफेयर में भी पूछे जा सकते हैं और राजस्थान करंट अफेयर में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह पुरस्कार जो केंद्रीय एजेंसी है साहित्य अकादमी है उसके द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वित्तीय वर्ष 21-22 में आर्थिक विकास दर में या आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो ये 21-22 का पूछा है, किसमें, आर्थिक विकास के दर। तो हमारे पास में पहला स्थान, दूसरा, चौथा और पांचवा। और किस राज्य के बारे में पूछा है, केवल राजस्थान के बारे में। तो इसका राइट आंसर मित्रों होगा दूसरा स्थान। कौन सा होगा, दूसरा स्थान। और इसी वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास दर के मामले में पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। किसका है, आंध्र प्रदेश का। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इंडिया जीके के तौर से जो पहला स्थान है आर्थिक विकास के दर से आंध्र का है और दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। अब देखो, वित्तीय वर्ष 21-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर, और राजस्थान की विकास दर कितनी है, 11.04%। कितनी है, 11.4% विकास दर है, जिसके कारण राजस्थान किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की विकास आर्थिक विकास दर कितनी है, 11.43%। ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं हमें कि पहला भी पूछ सकता है तो आंध्र प्रदेश होगा और दूसरा राज्य पूछे तो राजस्थान होगा। और यदि इसकी विकास दर पूछे तो हमें ध्यान रखना है राजस्थान की आर्थिक विकास दर है 11.04% और आंध्र प्रदेश की विकास दर है 11.43%। आज का अंतिम प्रश्न ये देखिए, राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई? तो प्रत्येक ब्लॉक में, जितने भी राजस्थान में ब्लॉक है उस प्रत्येक ब्लॉक में क्या बनाया जाएगा भाई, एक स्टेडियम बनाया जाएगा। और स्टेडियम के निर्माण के लिए कौन सी योजनाओं के तहत ये स्टेडियम बनाया जाएगा? ये चार है। राजीव गांधी खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेल योजना,
मेजर ध्यानचंद योजना और राजस्थान खेल विकास योजना। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद योजना। कौन सा होगा? मेजर ध्यानचंद योजना के तहत राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इसका विश्लेषण देखते हैं। देखो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, ये ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना खेल से संबंधित है और इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके तहत इस योजना के तहत प्रदेश में राजगढ़ चूरू में, लाडनू नागौर में और पिपलदा और सुल्तानपुर कोटा में, ये 2 स्थान है, 2 ब्लॉक है यहाँ पे। और चौथा बावड़ा सवाई माधोपुर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। प्रत्येक ब्लॉक में बनेंगे, किंतु यहाँ पे जो सरकार ने अभी स्वीकृति दी है राजगढ़ में दी है। राजगढ़ कहाँ पे पड़ता है? चूरू में। दूसरा है लाडनू नागौर में दिया है और तीसरा और चौथा दिया है पिपलदा और सुल्तानपुर कोटा में। और चौथा बरवाड़ा कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 में जो बजट पेश किया था, उस बजट में मेजर ध्यानचंद योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई। अब इस योजना के तहत ही प्रदेश में ये ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 प्रश्न करंट अफेयर की, जो हमारी आज क्लास थी 28 नंबर की। यदि मित्रों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और साझा कीजिए, ताकि हर बच्चे को ये फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।